हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और उसमें जो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे। कुछ और क्वेश्चंस उसमें बच गए हैं, उनको हम अपने इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 50 हमने पढ़ा था ऑन विच रिवर इज़ दुलहस्ती पावर स्टेशन सिचुएटेड। तो दुलहस्ती पावर स्टेशन कौन सी रिवर पर बनाया गया है? चेनाब रिवर पर। ठीक है, ऑप्शन बी चेनाब। दुलहस्ती इज़ ए 390 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बिल्ट ऑन चेनाब रिवर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है उसको कौन सी रिवर में बनाया गया है? चेनाब रिवर में बनाया गया है और इसको किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसको करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। बताना है जो नॉट करेक्टली मैच है। सबसे पहले है दुलहस्ती। जो दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट है ये तो पावर स्टेशन है, सब अभी हमने पढ़ा कि ये कौन सी रिवर पर बना है? चेनाब में बना है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, तो इंदिरा गांधी कैनाल किस पर बनी है? सतलज में बनी है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी कैनाल है, ये भी सही लिखा है। ये भी क्या है? सतलज रिवर पर बनी है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर। जो नागार्जुन सागर डैम है वो बना है कृष्णा रिवर पर, और यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कावेरी लिखा हुआ है। तो क्या होगा इसका? ये करेक्टली मैच नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पर है। नेक्स्ट है उकाई डैम। उकाई डैम ताप्ती रिवर में है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए प्रोजेक्ट और रिवर। दुलहस्ती प्रोजेक्ट है चेनाब रिवर पे, इंदिरा गांधी कैनाल है सतलज रिवर पे, नागार्जुन सागर डैम बना है कृष्णा रिवर पे, उकाई डैम बना है ताप्ती रिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कोल डैम प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा सतलज। द कोल डैम प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर सतलज। द कोल डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। द करेक्ट मैच बिटवीन द रिजर्वायर एंड देयर करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ठीक है, रिजर्वायर और उनके स्टेट से मैच करना है। सबसे पहले है भद्रा रिजर्वायर, ये कहाँ पर है? कर्नाटका स्टेट में है। नेक्स्ट है भवानी सागर। भवानी सागर रिजर्वायर कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है गांधी सागर रिजर्वायर, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर रिजर्वायर, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। सबसे पहले है भद्रा। भद्रा रिजर्वायर है कर्नाटक में, और भवानी सागर रिजर्वायर है तमिलनाडु में। गांधी सागर रिजर्वायर है मध्य प्रदेश में, और राणा प्रताप सागर रिजर्वायर है राजस्थान में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में भी क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो सबसे पहले है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर बनाया गया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है तिलैया डैम। तिलैया डैम कौन सी रिवर पर बनाया गया है? तिलैया डैम बनाया गया है बराकर रिवर पर। ठीक है, जो तिलैया डैम है इसको बनाया गया है बराकर रिवर पर, और इसमें ये ऑप्शन बी करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो तिलैया डैम का करेक्ट क्या हो जाएगा? बराकर रिवर। नेक्स्ट है गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम चंबल रिवर पर बनाया गया है। ठीक है, जो गांधी सागर डैम है उसको बनाया गया है चंबल रिवर पर। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम को कृष्णा रिवर में बनाया गया है। तिलैया और तालिया डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द बराकर रिवर एट तिलैया इन कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। एक्सेप्ट बी ऑल अदर ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड। सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर में, और तिलैया डैम है कोनार। तिलैया डैम कहाँ है? कोनार रिवर में नहीं है, इसीलिए ये नॉट करेक्टली मैच है। तिलैया डैम होगा बराकर रिवर में। ठीक है, तिलैया डैम इज़ इन बराकर रिवर। नेक्स्ट है गांधी सागर डैम चंबल रिवर पर है, ऑप्शन सी सही है। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पर है, ये भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। इसमें बताना है
विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। सबसे पहले है नांगल डैम, तो नांगल डैम तो बना है सतलज रिवर पर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, नर्मदा रिवर पर बना है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट किस में बना है, ये बना है कृष्णा रिवर में, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस कृष्णा रिवर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नॉट करेक्टली मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम महानदी रिवर पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर इज सिचुएटेड इन, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर इज लोकेटेड एट पिपरी एट सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर रिहिंद, रिहिंद इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, रिवर्स और डैम को मैच करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 में हम देखते हैं रिवर, बेतवा रिवर पर कौन सा डैम होगा, बेतवा रिवर पर होगा माता टीला डैम, ठीक है। नेक्स्ट है महानदी, महानदी रिवर पर होगा हीराकुंड डैम, चंबल रिवर पर होगा गांधी सागर डैम। इसके बाद नेक्स्ट है ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर पर होगा काकरापार डैम, ठीक है। माता टीला डैम कौन सी रिवर पर है, बेतवा रिवर पर है। हीराकुंड डैम कौन सी रिवर पर है, महानदी रिवर पर है। नेक्स्ट है गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम कौन सी रिवर पर है, चंबल रिवर पर है। नेक्स्ट है काकरापार डैम, काकरापार डैम कौन सी रिवर पर है, ताप्ती रिवर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, गंडक प्रोजेक्ट इज़ ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू स्टेट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक प्रोजेक्ट इज़ ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिहार एंड उत्तर प्रदेश। गंडक प्रोजेक्ट इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड नेपाल एज पर द एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स ऑन December 4, 1959. Bihar and Uttar Pradesh are the participating Indian states. Bihar and Uttar Pradesh are the participating Indian states. As a part of this bilateral agreement, the Gandak Barrage, a part of Gandak project, was built in 1968 to 1969 over the Gandak River for providing irrigation to Nepal, UP and Bihar. Nepal also gets electricity from this project. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और स्टेट्स विल बी बेनिफिटेड बाय द प्रपोज्ड किसाऊ डैम प्रोजेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा किसाऊ डैम प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर टोन्स विच इज़ ए मेजर tributary of river Yamuna and forms the boundary between Himachal Pradesh and Uttarakhand in most of its region. The water stored in the Kisau reservoir is utilized for irrigation and power generation. The water stored in the Kisau reservoir is utilized for irrigation and power generation. Primary beneficiaries of दिस प्रोजेक्ट आर उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो कौन कौन से प्राइमरी बेनिफिशियरीज़ हैं इस प्रोजेक्ट के, किसाऊ डैम प्रोजेक्ट के, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विच इज़ ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द किसाऊ डैम प्रोजेक्ट इंक्लूड हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ये सब भी हैं, ठीक है, इंक्लूड हैं अलॉन्ग विद उत्तराखंड एंड हिमाचल। अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच इज़ ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द किसाऊ डैम प्रोजेक्ट इंक्लूड हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या आ रहा है, हरियाणा भी आ रहा है, राजस्थान भी आ रहा है, उत्तर प्रदेश भी आ रहा है और दिल्ली भी आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका जो एक आंसर देना यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है। तो वैसे क्या है, मेनली जो कवर होता है, जो मेन बेनिफिशियरीज़ हैं वो दो स्टेट हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनको कि इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलता है, वो हैं हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश अलॉन्ग विद उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश विच आर द प्राइमरी बेनिफिशियरीज़ ऑफ द किसाऊ डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। कहाँ पर बना हुआ है ये, ऑन रिवर टॉन्स विच इज़ ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना,
ठीक है। और जो किसाऊ डैम प्रोजेक्ट है ये बनाता है बाउंड्री बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इन मोस्ट ऑफ इट्स रीजन, ठीक है। और इसके वाटर को इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो किसाऊ डैम प्रोजेक्ट है इसके प्राइमरी बेनिफिशियरीज़ हैं उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, लेकिन अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ जो कि इस किसाऊ डैम प्रोजेक्ट से बेनिफिटेड होते हैं, जिनको बेनिफिट मिलता है, ऐसे स्टेट्स हैं हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, रिवर वैली प्रोजेक्ट और रिवर, इनको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो इसके बाद हो जाएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 60। तो द करेक्ट मैच ऑफ द रिवर वैली प्रोजेक्ट्स विद द कंसर्न रिवर इज एज फॉलोज। रिवर वैली प्रोजेक्ट और उनकी रिवर्स बतानी है। तो तिलैया डैम कौन सी रिवर पर बना है, तिलैया डैम बना है बराकर रिवर पर। नेक्स्ट है पंचेत हिल डैम, पंचेत हिल डैम बना है दामोदर रिवर पर। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम बना है दामोदर रिवर पर। किस पर बना है राणा प्रताप सागर डैम, चंबल रिवर पर, ठीक है। जो दामोदर रिवर पे बना है पंचेत हिल डैम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो पंचेत हिल डैम है वो दामोदर रिवर पर बना है, जबकि जो राणा प्रताप सागर डैम है वो चंबल रिवर पे बना है। और माता टीला डैम बना है बेतवा रिवर में। एक बार फिर से देख लीजिए, तलैया डैम, तलैया डैम रिवर वैली प्रोजेक्ट बना है बराकर रिवर पर। पंचेत हिल डैम जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है बना है दामोदर रिवर पर। पंचेत हिल डैम प्रोजेक्ट बना है दामोदर रिवर पर। राणा प्रताप सागर डैम बना है चंबल रिवर पर, राणा प्रताप सागर डैम बना है चंबल रिवर पर। नेक्स्ट है माता टीला डैम, माता टीला डैम इज़ ऑन बेतवा। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि पंचेत हिल डैम कहाँ होगा, दामोदर रिवर पर बनता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पंचेत हिल डैम बनेगा दामोदर रिवर पर। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम बनता है चंबल रिवर पर। और माता टीला डैम बेतवा, ये तो सभी को ध्यान रहता है। और तिलैया कहाँ पर बनता है, तिलैया डैम बनेगा बराकर रिवर पर। पंचेत हिल डैम बनेगा दामोदर पर और राणा प्रताप सागर डैम बनेगा चंबल रिवर पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें भी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को और रिवर्स को मैच करना है। तो रिहिंद प्रोजेक्ट किस पर बना है, रिहंद रिवर पर बना है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस पर बना है, कृष्णा नदी पर बना है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है पोचमपाद प्रोजेक्ट किस पर बना है, गोदावरी रिवर पर पोचमपाद प्रोजेक्ट बना है। नेक्स्ट है माता टीला प्रोजेक्ट, माता टीला प्रोजेक्ट बना है बेतवा रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डैम इज़ नॉट फॉर इरिगेशन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भवानी सागर, दूसरा है शिव समुद्रम, तीसरा है कृष्णराज सागर, चौथा है भाखड़ा नांगल। इसमें से पूछा गया है विच डैम इज़ नॉट फॉर इरिगेशन। तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। शिव समुद्रम डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1902 फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। शिव समुद्रम डैम इज़ लोकेटेड ऑन कावेरी रिवर इन कर्नाटका, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन में पूछा गया है विच डैम इज़ नॉट फॉर इरिगेशन, कौन सा डैम इरिगेशन के लिए नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शिव समुद्रम। जो शिव समुद्रम डैम है वो इरिगेशन के लिए नहीं है, ठीक है। शिव समुद्रम डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1902 फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। शिव समुद्रम डैम इज़ लोकेटेड ऑन कावेरी रिवर इन कर्नाटका। शिव समुद्रम डैम कहाँ पर बनाया गया है, कावेरी रिवर पर बनाया गया है, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बबली प्रोजेक्ट इज़ सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। द बबली प्रोजेक्ट इज़ ए कंट्रोवर्शियल reservoir project being constructed by Maharashtra across Godavari River. It has been disputed by Andhra Pradesh. The Bubbly project is controversial reservoir project being constructed by Maharashtra across the Godavari River. It has been disputed by Andhra Pradesh. Next है क्वेश्चन नंबर 64। मलमपुझा, ठीक है, मलमपुझा डैम इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर। इसका आंसर हो जाएगा
मलमपुझा रिवर, ठीक है, मलमपुझा रिवर या जो मलमपुझा डैम है वो कौन सी रिवर पर बनाया गया है? मलमपुझा डैम इज सिचुएटेड ऑन मलमपुझा रिवर। मलमपुझा डैम इज द लार्जेस्ट रिजर्वायर इन केरला लोकेटेड नियर पलक्कड़। मलमपुझा डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर मलमपुझा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर भरतपुझा। जो ये मलमपुझा है ये क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर भरतपुझा। भरतपुझा की ट्रिब्यूटरी है मलमपुझा। वन स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द डैम इज दैट it was constructed by Tamil Nadu government, but later the dam and Palakkad district were brought under the state of Kerala. क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है मलमपुझा डैम इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर। इसका आंसर हो जाएगा मलमपुझा डैम इज़ सिचुएटेड ऑन मलमपुझा रिवर। मलमपुझा डैम इज़ द लार्जेस्ट रिजर्वायर इन केरला लोकेटेड नियर पलक्कड़। मलमपुझा डैम इज़ सिचुएटेड ऑन रिवर मलमपुझा, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर भरतपुझा. On striking feature of the Malampuzha Dam is that it was constructed by Tamil Nadu government, but later the Malampuzha Dam and the Palakkad district were brought under the state of Kerala. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया गया है, इसको हमने ये जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65 में लिस्ट फर्स्ट है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट और सेकंड इधर क्या है लिस्ट सेकंड में है नंबर ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व, इसको मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा, सबसे पहले है महादई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। इसमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इंटर वाटर डिस्प्यूट है। तो सबसे पहले है महादई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। महादई वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल वॉज सेटअप इन 2010। गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र आर पार्टीज टू द ट्रिब्यूनल। महादई वाटर disputes tribunal was set up in 2010. गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र आर पार्टीज टू द ट्रिब्यूनल। उसके बाद नेक्स्ट है गोदावरी डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। गोदावरी जो है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल हेडेड बाय जस्टिस बचावत was constituted by the government in April 1969. Tribunal was tasked to took after the dispute between Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Karnataka over the sharing of the Godavari river water. इसके बाद नेक्स्ट है नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के बारे में दिया है कि जो क्या है जो नर्मदा वाटर ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ऑन 6 अक्टूबर 1969 टू एडजुडिकेट अपॉन द शेयरिंग ऑफ नर्मदा रिवर। द डिस्प्यूट जो नर्मदा रिवर का जो डिस्प्यूट है वो 4 स्टेट्स के बीच में है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है महानदी, ठीक है। नेक्स्ट है महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। जो महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2018. इट इज़ सेट टू एडजुडिकेट ऑन वाटर डिस्प्यूट बिटवीन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। Mahanadi Water Dispute Tribunal was constituted in 2018 and it is set to adjudicate on water dispute between Odisha and Chhattisgarh. तो महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में हो गए नंबर ऑफ स्टेट्स 2, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। और अगर हम नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की बात करें तो जो उसमें जो डिस्प्यूटेड नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कितने हैं, 4 स्टेट्स हैं। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, डिस्प्यूटेड स्टेट्स हैं 4, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, ठीक है। और जो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है जिसको कि हेड किया गया था जस्टिस बचावत के द्वारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट इन अप्रैल 1969। तो जो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है
उसमें जो डिस्प्यूट है वो कितने स्टेट्स के बीच में है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड कर्नाटका, इन 5 स्टेट्स के बीच में जो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, वो इन 5 स्टेट्स के बीच में है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड कर्नाटका। और जो महादेवी वाटर डिस्प्यूट है, महादेवी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल वॉज सेट अप इन 2010, गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ये 3 जो हैं ये हैं पार्टीज़ टू द ट्रिब्यूनल। ये 3 स्टेट्स हैं पार्टीज़ टू द ट्रिब्यूनल, गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ठीक है। महादेवी के लिए नंबर ऑफ स्टेट्स हैं 3 जिनमें कि डिस्प्यूट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला क्या है? महादेवी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। इसको हमने अभी पढ़ा कि जो महादेवी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है इसमें क्या है? 3 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है। पहला है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इन 3 स्टेट्स के बीच में क्या है? डिस्प्यूट है। महादेवी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ए का हो गया 3। नेक्स्ट है महादेवी का हो गया 3 स्टेट्स। नेक्स्ट है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। उसके बाद नेक्स्ट हो गया बी का 2 हो गया, ठीक है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में नंबर ऑफ स्टेट्स हैं 5, ठीक है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट में जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक। ये 5 स्टेट्स हैं, ठीक है, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है 3rd नंबर पे नर्मदा वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में नर्मदा वाटर डिस्प्यूट में नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है? नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में है नंबर ऑफ स्टेट्स 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स हैं नर्मदा वाटर डिस्प्यूट में पार्टीज़ के रूप में? और जो डिस्प्यूट है 4 स्टेट्स के बीच में, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स हो गए। नेक्स्ट है महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। हमने पढ़ा कि जो महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है उसको 2018 में बनाया गया और इसको ठीक है, इसको बनाया गया जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन 2 स्टेट्स के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जो महानदी वाटर डिस्प्यूट है वो उसमें कितनी पार्टीज़ हैं, कितने स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूटेड है महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल? महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट को क्या करता है? सॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया है महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ के बीच में क्या है? डिस्प्यूट है। तो क्या हो गया? लास्ट वाला हो गया 2 स्टेट्स, ठीक है। तो ये क्या है? सब सामने सामने दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब एक बार फिर से देख लीजिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट और नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सबसे पहले है महादेवी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, तो इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व्ड हैं महादेवी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में 3 हो जाएगा, ठीक है। सामने सामने लिखे हुए हैं सबके, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। और नेक्स्ट हो गया गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में कितने स्टेट्स हैं? गोदावरी में 5 स्टेट्स डिस्प्यूटेड हैं। नेक्स्ट हैं नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। जो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है इसमें 4 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है। नेक्स्ट है महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। जो महानदी वाटर डिस्प्यूट है उसमें क्या है? 2 स्टेट्स कौन कौन से? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में डिस्प्यूट है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में डिस्प्यूट है महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में, ठीक है। तो चलिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। महादेवी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल वॉज सेट अप इन 2010, गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। दीज 3 आर पार्टीज़ टू द महादेवी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ठीक है। गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, दीज 3 आर द पार्टीज़ टू द महादेवी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल headed by Justice Bachawat was constituted by the government in April 1969,
ठीक है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल वॉज टास्क्ड, उसको क्या किया गया था, टास्क दिया गया था टू लुक आफ्टर द डिस्प्यूट बिटवीन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड कर्नाटक। ठीक है। तो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, इसमें 5 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, 5 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं गोदावरी वाटर डिस्प्यूट में। ठीक है, कौन कौन से स्टेट हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड कर्नाटक। ठीक है, ओवर द शेयरिंग ऑफ द गोदावरी रिवर वाटर। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ऑन 6 अक्टूबर 1969 टू एडजुडिकेट अपॉन द शेयरिंग ऑफ द नर्मदा रिवर। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ऑन 6 अक्टूबर 1969 to adjudicate upon the sharing of Narmada river. The dispute of Narmada river is among 4 states. ठीक है, जो नर्मदा रिवर वैली का जो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है उसमें क्या है, 4 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से 4 स्टेट्स हैं नर्मदा डिस्प्यूट में? नर्मदा डिस्प्यूट में हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। नेक्स्ट है महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। Mahanadi Water Dispute Tribunal was constituted in 2018 and it is set to adjudicate on water dispute between Odisha and छत्तीसगढ़। तो जो महानदी वाटर डिस्प्यूट है उसमें दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में नंबर ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व हैं 3। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में नंबर ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व हैं 5। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल में नंबर ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व हैं 4। नेक्स्ट है महानदी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल में नंबर ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व हैं 2। ठीक है, कौन कौन से हैं महानदी में है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे हमारा जो मल्टी प्रोजेक्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट थे। ठीक है, जो क्या थे, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जो कि हमने जो डिफरेंट जो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, जो डैम बनाए गए थे डिफरेंट रिवर्स पर, इसको हमने पढ़ा। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।